नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 11 मई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है एसएससी एमटीएस का। तो आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रश्न है हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पढ़ना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर PDF भेज दिया जाएगा, आप PDF से लेकर पढ़ लीजिएगा बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। योरसांग उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? आपका ये आया था तो 5 दिनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला आया था कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आपका 6 पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस बार भारत को कुश्ती में 2, शूटिंग में 2, बैडमिंटन में 1 और बॉक्सिंग में 1 पदक मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आया था कि मुगल किसके वंशज थे? तो आपका जो इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। बाबर जो कि तैमूर का वंशज था। तो बाबर आपका संस्थापक था, तो वहीं बात कर ले तो जो आपका तैमूर का वंशज जो कि बाबर था, तो आपका तैमूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सैद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ये आया था तो आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है अनुच्छेद 50 में। अगला आया था कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन के अनुसार आपका लॉर्ड माउंटबेटन आपका जो कि ऑप्शन में दिया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें कि आज़ादी के भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि वह ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है, तो किसी पदार्थ का स्वतः प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर आने पर बिना किसी बाहरी स्रोत के वह पदार्थ तुरंत जलने लगता है। तो आपका स्वतः प्रज्वलन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं? तो आपका लहरें इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लहरें कहते हैं। अगला आया था कि दिल्ली जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो आपका शाहजहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1640 और 1656 के बीच बनवाई गई थी। यह 5,000 से अधिक श्रमिकों द्वारा निर्मित की गई थी और इसे मूल रूप से मस्जिद जहन्नुमा कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आता है कि अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो आपका मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। अगला आया था कि लता मंगेशकर जी ने पहली गाना कौन सी भाषा में गाई थी? तो आपका मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गाना का नाम था किती हसाल। अगला आया था कि कल्याणी अम्मा कौन सा नृत्य से संबंधित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर मोहिनीअट्टम हो जाएगा। दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनीअट्टम नर्तक कल्याणी है। उन्होंने मोहिनीअट्टम को लुप्त अवस्था से वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 1939 में सर जोस थॉमस द्वारा कप प्रदान किया गया था। वहीं बात कर ले उबेर कप महिलाओं के लिए 20 टीम चैंपियनशिप के रूप से जाना जाता है और थॉमस कप को 20 पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस विधेयक के कारण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए? तो आपका कृषि बिल के कारण जो कि आपका प्रदर्शन हुआ था। अगला है कि 2022 में गूगल डूडल में सत्येंद्रनाथ बोस का संबंध किससे? तो वैज्ञानिक वो हैं आपका भारत के महान मैथमेटिशियन और थ्योरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया गया है। तो आपका वैज्ञानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अगला है कि ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या होता है? तो आपका पानी, हवा, सूर्य इसका जो भी आपका होगा ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अस्थिर कीमत पर GDP, इससे रिलेटेड कुछ एक प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न पूरा नहीं मिल पाया। तो आपको अगर प्रश्न याद हो, आप एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो हमें प्रश्न कमेंट में आप बता सकते हैं। अगला है कि कटीले वन झाड़ियाँ भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ 250 से 500 मिलीलीटर या 50 से 70 सेमी से कम मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। कटेदार वन गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला आया था कि कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर जूट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, तो आपका गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश द्वारा की गई थी। वही बात कर ले तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला पर्याप्त शासक था। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरा शासक था। समुद्रगुप्त का भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए अगला आया था कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है, तो झिझिया आपका बिहार का सांस्कृतिक नृत्य है। झिझिया भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में मिथिला क्षेत्र में एक सांस्कृतिक नृत्य है। झिझिया ज़्यादातर दुर्गा भैरवी जो विजय की देवी है उनके समर्पण में दशहरा के समय किया जाने वाला नृत्य है। चलिए यही बात कर ले बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य की, तो विदेशिया, धोमचक, फगुआ, जरझाटी, काजरी आपका जो कि बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वही बात कर ले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य की, तो गिरधा नृत्य, मटकी नृत्य, फुलपति नृत्य, तेतराली आपका जो कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वही बात कर ले असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य की, तो ढोलकिया, बिहू नृत्य, बगरुम्बा, भोरताल नृत्य, गोलिनी जो आपका असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि कनाडा की राजधानी पूछा तो आपका इसका जो राइट आंसर ओटावा हो जाएगा, जो कि कनाडा की राजधानी है। अगला है कि आर्द्रता का मापक क्या होता है, आपके इससे पूछा गया था, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, जो कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने का साधन होता है। अगला आया था कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक पूछा था कि कितना है, तो आपका 107 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। हंगर इंडेक्स में इंडिया का 107वां स्थान है। चलिए अगला है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जिनके पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। चलिए अगला प्रश्न आया था कि महासागरीय धारा से रिलेटेड कुछ आया था, और दूसरा आया था कि लैंगिंग जनन से रिलेटेड आया था। तो ये दोनों प्रश्न हमें नहीं मिल पाया है। सबसे हल्का हेलीकॉप्टर तो आपका ऊपर देख ही लिए थे कि इससे क्या प्रश्न आया था, तो ये दोनों जो कि आपका प्रश्न नहीं मिल पाए थे। अगर आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हो तो आप हमें प्रश्न बता दीजिएगा, हम उसे PDF में शामिल कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।